पिछले अध्याय में आपने सुना कार्तिक मास महात्म के अंदर कि भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को उनके पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाया। सत्यभामा के पूर्व जन्म की चर्चा आप सब लोगों ने भी श्रवण की। अब आगे की चर्चा सुनिए। तीसरे अध्याय में प्रवेश होता है। सत्यभामा ने अपने पूर्व जन्म के पुण्यों के फल की कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके बोली, सत्यभामा जी की हे देवेश्वर, आपके लिए तो समय का प्रत्येक क्षण, दिन, महीना, वर्ष आदि एक समान है। आप स्वयं काल स्वरूप हैं। कृपया बताइए कि ये कार्तिक मास सब मासों में कैसे श्रेष्ठ है। इसी प्रकार सब तिथियों में एकादशी को श्रेष्ठ माना जाता है, इसका कारण क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय सत्यभामे, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं महाराज बेड़ू के पुत्र पृथु और महर्षि नारद के बीच हुए संवाद को सुनाता हूँ। तुम एकाग्र मन लगा कर के सुनो। प्राचीन काल में समुद्र का पुत्र शंख राक्षस बड़ा अत्याचारी था। वो इतना बलशाली था कि तीनों लोक का मंथन कर सकता था। इस शंख नामक राक्षस ने स्वर्गलोक में देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र आदि लोकपालों के सभी अधिकार छीन लिए और उन्हें अपने अधीन कर लिया। उस राक्षस से भयभीत हुए देवता अनेक वर्षों तक अपनी स्त्रियों और कुटुंब के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चिंत होकर के आनंद से रहने लगे। जब देवता लोग सुमेरु पर्वत की कंदराओं में रह रहे थे तो उस समय उस राक्षस ने सोचा कि यद्यपि देवताओं को मैंने पराजित कर दिया है, पर मुझे लगता है कि इनके पास ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छिन जाने पर भी देवता वेद मंत्रों के बल से शक्तिशाली बने हुए हैं। ऐसा सोचते सोचते उसके मन में ये बात बैठ गई कि इन देवताओं ने वेद मंत्रों के द्वारा बल प्राप्त किया हुआ है। यदि मैं वेदों को चुरा लूं तो ये स्वतः ही निर्बल हो जाएंगे। ऐसा मान करके और विष्णु भगवान को सोया जान करके शंखासुर वेदों को चुराने के लिए वैकुंठ लोक में गया। जब वो वेदों को चुराने के लिए आ रहा था तभी भगवान विष्णु उसके डर से वे सभी यज्ञ मंत्र अपने बीज मंत्रों सहित लेकर जल में छिप गए। शंखासुर भी उनका पीछा करते हुए समुद्र में बिछरने लगा, लेकिन बहुत समय तक खोजते रहने पर भी सभी वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को ढूंढ करके एकत्रित नहीं कर पाया। जब शंखासुर समुद्र से निराश होकर वापस हुआ तो उसके द्वारा ले जाते समय वेद भय से उसके चंगुल से निकल भागे और यज्ञ मंत्र और बीजों के साथ जल में समा गए। शंखासुर ने ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर कूदने लगा, किंतु वो कहीं भी वेद मंत्रों को नहीं ढूंढ सका। उधर ब्रह्मा जी पूजा की पूरी सामग्री लेकर के देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरणागत होने के लिए विष्णु लोक में गए। विष्णु भगवान सोए हुए थे, अतः उन्हें जगाने के लिए सब ने वाद्य स्तुति गीतों के साथ गंध दीप आदि से बार बार स्तुति और अर्चना की। ब्रह्मा जी के स्तुति गान से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान जाग गए तो सभी देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए। भगवान की तेजस्विता से ऐसा लगता था कि उनमें हजारों सूर्यों का तेज समा गया है। देवताओं ने विष्णु भगवान की षोडशोपचार से पूजा की और उन्हें दंडवत प्रणाम किया तो भगवान ने उनसे कहा कि मैं आपके मांगलिक गीत वाद्यों द्वारा किए गए कीर्तन से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आप वर मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव प्रबोधनी एकादशी तक जो लोग रात्रि के चतुर्थ प्रहर में तुम लोगों की भांति कीर्तन और स्तुति करेंगे वे सब मुझे प्रिय होंगे और मेरा सानिध्य प्राप्त करेंगे। चतुर्थ प्रहर मतलब 3 बजे के बाद ब्रह्म मुहूर्त में आप लोगों ने मेरे लिए जो पाद्य अर्ध आचमनीय आदि सामग्री एकत्रित की है उसमें गुणों का वास होगा।
मैंने तुम्हारे दुख को जान लिया है। शंखासुर ने वेद चुरा लिए हैं, वे सब इस समय समुद्र के जल में ही हैं। मैं उस समुद्र पुत्र शंखासुर को मारकर चारों वेद ले आऊंगा। अब से मैं भी प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में चारों वेद बीज मंत्रों के साथ जल में रहा करूंगा। अब मैं मछली का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूं। आप लोग भी ऋषियों के साथ मेरे संग आइए। इन दिनों जो श्रेष्ठ प्राणी प्रातः स्नान करेंगे वे वैसा ही फल प्राप्त करेंगे जैसा यज्ञ के पश्चात स्नान करने से प्राप्त होता है। हे इंद्र, जो मनुष्य विधि पूर्वक कार्तिक के इस व्रत को सदा करते हैं उन्हें तुम मेरे लोक में भेज दिया करो। उन्हें तुम सदा ही सब प्रकार की आपत्तियों से बचाते रहो। हे वरुण, तुम उन प्राणियों को योग्य पुत्र पौत्र आदि संतति देते रहो। हे कुबेर, तुम उनके धन वैभव की वृद्धि करते रहना, ये मेरा आदेश है। ये समझ लो कि कार्तिक का व्रत करने वाला मेरा रूप धारण करके मोक्ष प्राप्त करता है। जिसने आजीवन ये व्रत किया है उसे आप भी स्नेह से देखते हैं और मुझे भी वह परम प्रिय है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनकर उनको नियम पूर्वक व्रत का पालन करना चाहिए। कार्तिक मास का महात्म्य कैसा है? एक बार सतयुग के पहले देवर्षि नारद ब्रह्मलोक को गए और वहां ब्रह्मदेव को प्रणाम करके नम्रता से कहा कि पितामह, मासों में सबसे श्रेष्ठ मास, देवताओं में सर्वोत्तम देवता और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन है, ये बताने की कृपा करें। नारद जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने सस्नेह ही कहा, हे नारद, महीनों में कार्तिक, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ यानी बद्रिकाश्रम श्रेष्ठ हैं। ये तीनों कलयुग में अत्यंत दुर्लभ हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सभी प्राणियों में मनुष्य योनि पाना बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि अनेक वर्षों तक किए गए पुण्य कर्मों के पश्चात ही मनुष्य योनि प्राप्त होती है। इस दुर्लभ योनि को पाकर पुनः नीच योनि में न जाना पड़े, इसके लिए सत्कर्म और पुण्य कर्म करते हुए ये कार्तिक मास का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसको करने से संसार सागर को पार कर देव योनि प्राप्त होती है। इस महीने में 3300 देवता व्रती मनुष्य के सानिध्य हो जाते हैं। कार्तिक मास में किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धान, सोना, रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को भगवान विधि पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो कुछ भी तप किया जाता है उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने अक्षय फल देने वाला बतलाया है। भगवान विष्णु की पूजा आराधना के उद्देश्य से मनुष्य कार्तिक में जो कुछ भी दान देता है उसे वो कथा स्वरूप में प्राप्त करते हैं। ऐसे समय में अन्नदान का महत्व अधिक है, उससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है, क्योंकि अन्नदान के समान दूसरा कोई दान नहीं है। इस मास में पराया अन्न नहीं खाना चाहिए, सर्वथा त्याग देना चाहिए, जिसके फल स्वरूप अति कृक्ष यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे नारद, पाप से डरने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। दान करने में असमर्थ मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नता और पूर्वक नियम से भगवान के नाम का स्मरण करे। कार्तिक में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विष्णु मंदिर या शिव मंदिर में रात को जागरण करे। ये मंदिर ना हो तो किसी भी देवता के मंदिर में जागरण करे। यदि दुर्गम वन या स्थान में स्थित हो या विपत्ति में पड़ा हो तो पीपल के वृक्ष की जड़ में अथवा तुलसी के बनों में जागरण करे। यदि आपत्ति में पड़ा हुआ या रोगी मनुष्य स्नान न कर सके तो भगवान के नाम से मार्जन मात्र कर ले। वृक्ष में स्थित हुआ पुरुष पार्क उद्यान को विधि पूर्वक करने में असमर्थ हो तो व्रत की अवधि के बाद ही पूर्णता के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन करावे। जो मनुष्य स्वयं की पहचान करने में असमर्थ हो वो दूसरे के बुझे हुए दीपों को जला दे या उनकी हवा से रक्षा करे। भगवान विष्णु की पूजा ना हो सकने पर
तुलसी का पूजन भगवान का स्मरण करते हुए मन ही मन विष्णु के नामों का निरंतर कीर्तन करता रहे। कार्तिक में ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराना चाहिए, चंदन से उनका तिलक करें, अनेक प्रकार के वस्त्र रत्न कंबल दान में देना चाहिए। कार्तिक में भूमि पर शयन करने से मनुष्य के युग युग तक के पापों का नाश होता है। जो मनुष्य कार्तिक में प्रातःकाल नदी में स्नान करता है वो भगवान विष्णु के पूजन का श्रवण, वैष्णव का दर्शन प्रतिदिन करता है, उसके गुरु के पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। जो कार्तिक में 1,00,000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजा करता है वो एक एक दल पर मुक्त दान करने का फल प्राप्त करता है। जो भगवान के अंगों से उतरी हुई प्रसाद स्वरूप तुलसी को मुख में, मस्तक पर और शरीर में धारण करता है तथा अपने अंगों का मार्जन करता है, वो मनुष्य संपूर्ण रोगों और पापों से मुक्त हो जाता है। जो कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है वो घोर नरक से मुक्त हो जाता है। हे नारद, कार्तिक मास में सर्व पापों को हरने वाली गीता का पाठ इस प्रकार करना चाहिए। गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। कार्तिक मास में अनेक प्रकार के दान देकर भी यदि मनुष्य भगवान का चिंतन नहीं करता तो वे दान उसे कभी पवित्र नहीं करते और मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भगवान विष्णु जी का नाम स्मरण करें, उनकी बड़ी महिमा है। कार्तिक मास का व्रत नियम पूर्वक और पूर्ण श्रद्धा के साथ करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। अब मैं आपको कार्तिक मास के नियम बताता हूँ। आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक व्रत को आरंभ करना चाहिए। ये दामोदर व्रत का सर्वश्रेष्ठ दिन है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन व्रत की समाप्ति करें। प्रातःकाल नियम पूर्वक स्नान करके विष्णु पूजन करें। कार्तिक मास में कहाँ कहाँ किस किस तीर्थ में स्नान करने का अधिकाधिक महत्व है, विशिष्ट रूप से काशी में ही कार्तिक स्नान का अधिक महत्व है। स्नान के बाद पूर्व विमुख होकर के सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। काशी में पंचगंगा घाट पर स्नान करने का विशेष महत्व है। यदि संपूर्ण मास स्नान न कर सकते हो तो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी को स्नान करने से भी संपूर्ण कार्तिक स्नान का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में केवल स्नान मात्र से भी पुण्य प्राप्ति होती है, फिर भी त्याज्य वस्तुओं का त्याग करने से विशिष्ट प्रकार की पुण्य प्राप्ति होती है, ऐसा भी पुराणों में लिखा है। कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो कार्तिक में ग्रहण करने से लाभ होता है? कार्तिक में निषेध रूप से कुछ आवश्यक बातें इस प्रकार हैं जिनको नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, तेल, शहद एवं मादक वस्तुओं का सर्वथा त्याग करें। यूँ तो संपूर्ण मास तक प्रातः स्नान करने का विधान है। यदि वो ना हो सके तो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी को अवश्य ही स्नान करें। कार्तिक में हविष्यान्न अर्थात जौ अथवा गेहूँ तथा हरे साग का ही भोजन करें। इसमें आंवला, तुलसी विष्णु भगवान को अर्पण करने का विशेष रूप से निर्देश है। अतः आंवले व तुलसी की माला भगवान श्री राधा दामोदर को पहनावे। इस मास में आकाश दीप नित्य शाम को जलाना चाहिए और तांबे के दिए में घृत दीप जलाकर अन्न, वस्त्र, फल, दक्षिणा आदि ब्राह्मण को दीप दान देना चाहिए। इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि किसी को मंत्र दीक्षा लेनी हो तो गुरु का सम्मान पूर्वक पूजन आदि करके गुरु से दीक्षा लेना इस मास का एक महत्वपूर्ण कार्य है। कार्तिक मास में कुछ नीचे बताए हुए विशिष्ट पर्वों के दिन उस मास विधान से पूजन व्रत आदि करने चाहिए। जैसे धन त्रयोदशी, नरक चतुर्दशी में हनुमत पूजन, दीपावली अर्थात लक्ष्मी पूजन, यम पूजन तथा भगिनी घर भोजन यानी बहन के घर में भोजन करना चाहिए। कार्तिक में भीष्म पंचक व्रत, विष्णु प्रबोध उत्सव तथा तुलसी विवाह, वैकुंठ चतुर्दशी। कार्तिक में प्रायः स्नान करने के
पूर्व मौन रहें, यानी नहाने से पहले ना बोलें। कार्तिक मास में जो भी व्रत किए जाएं उनका उद्यापन अवश्य ही करें। उद्यापन करने से व्रतों का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। उद्यापन के लिए किसी योग्य ब्राह्मण से विचार विमर्श करके उद्यापन विधि पूर्वक करना चाहिए। इस प्रकार से ये तीसरे अध्याय की कथा मैंने आपको सुनाई। अगले चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करेंगे, इसके लिए पुनः श्रवण करने का मन बनाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शांति शांति शांति।